डॉक्टर कमर चीमा साहब, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि कल रात तक एक स्टेलमेट की बजाय ब्रेकडाउन हो गया था मुज़ाकरात का? बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखिए बिल्कुल लग तो ऐसे ही रहा है कि लग क्या रहा है, अब तो क्लियर हो गया है कि नेतन्याहू ट्रम्प साहब से कंट्रोल नहीं हो पा रहे। और एक तरफ डायलॉग हो रहा है, एक तरफ अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात जिसको पाकिस्तान बड़ी कामयाबी से लेके चल रहा है, वहाँ पे नेतन्याहू जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और जो जिसका आपने ज़िक्र किया कि मैं ना होता तुम जेल में होते और मैंने तुम्हें बचाया, इस हद तक बातें जो हैं वो हुई हैं। तो लगता ये है कि जिसे अमेरिका हम कहते हैं कि दुनिया की बहुत बड़ी सुपर पावर है, उसको भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल नहीं है अपने सारे फैसले करने में, उसको भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, वो भी मजबूर है। और ये इस तरह की वो जिसे कहते हैं ना, अपने गंदे कपड़े पब्लिक में तो नहीं धोते, लेकिन देखिए बंद कमरों में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। और जब से आपको पता है, आज से 8-10 दिन पहले फील्ड मार्शल ईरान से आए थे, तो चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो गई थी। ठीक। तो पता ये चला कि अरब ममालिक को फ़ोन किया, तब भी उन्होंने कहा जी जो भी डील आपको टेबल पे मिल रही है उसको ले लो। उसके बाद इज़राइल का मसला रह गया और आपको पता है गन शॉट्स फायर हुए व्हाइट हाउस के बाहर और थ्रेटन्स चीज़ें हुई, इस तरह के माहौल बना। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब जो हैं वो एक तो तरफ तो इज़राइल का प्रेशर है, और वो एक लेबनान में अलहदा पंडोरा बॉक्स खुला हुआ है, डील वो नहीं मान रहे। दूसरी बात ट्रम्प साहब के लिए भी प्रॉब्लम है, जो कि वो ये है कि अगर ईरान को इस डील के बदले पैसे देने पड़ते हैं, जो कि फ्रोज़न एसेट्स हैं, जो कि ऑलरेडी उनके अपना पैसा है लेकिन उनको वापस देना पड़ता है, तो अमेरिका में और इंटरनेशनली ये आएगा जनाब, आप में और बाइडेन में क्या फ़र्क है? बाइडेन में भी पैसे दिए, ओबामा ने पैसे दिए थे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में, आप भी पैसे देके डील कर रहे हैं, तो आप तो ये पैसे देके डीलें कर रहे हैं, आप कोई ईरान को कमज़ोर जो किया, लेकिन आप ऐसे डील तो नहीं कर रहे। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि जो इज़राइली स्ट्रैटेजी है वो बड़ी क्लियर है। अच्छा। वो समझते हैं कि हालात ख़राब करें, आईआरजीसी को प्रोवोक करें मैक्सिमम, और आईआरजीसी प्रोवोक होगी तो जंग फैलेगी। उनकी प्रॉक्सीज को हिट करें, उनको जो आपको पता है, जब आप ईरान के साथ बात करें और आप कमिटमेंट अमेरिका के बारे में, तो ये है कि ये टेबल से उठ के चले गए थे जिनीवा से जब इन्होंने हमला कर दिया फरवरी के अंदर। तो ये समझते हैं कि इजराइल की स्ट्रैटेजी ये है कि अमेरिका को इतना ज्यादा मुश्किल में डाले रखो कि ईरानी इनके ऊपर एतबार करना बंद कर दें, और इन रिटर्न ईरानी कुछ ऐसे एक्शन लें जो अमन के लिए खतरनाक हों, और हम कहें देखो ये डॉक्टर साहब, फिर ये तासुर क्या दुरुस्त होगा? क्या ये बात की जा सकती है कि यस, क्योंकि उसके पीछे दो वजूहात हैं। एक तो आपने कहा ना इसराइल का दबाव अमेरिका के ऊपर, इसराइल के अपनी लॉबीज भी हैं, फाइनेंशियल लॉबीज भी हैं, स्ट्रेटेजिक लॉबीज भी हैं, पॉलिटिकल लॉबीज भी हैं जो अमेरिका में कार फरमा हैं। इवन खुद ट्रंप को एक ट्रूथ सोशल की पोस्ट पर यह लिखना पड़ा कि ये जो डेमोक्रेट्स हैं और साथ कुछ मेरे अपने रिपब्लिकन्स, इन्होंने नाक में दम किया हुआ है, ये आराम से बैठ जाए, मैं अच्छी डील करूंगा, दबाव ना डालें, ये काम खराब करते हैं। ये इस बात का इजहार था कि ही इज अंडर ट्रमेंडस प्रेशर। 1 2 ट्रंप के इसकी नेतन्याहू के साथ हुई हीटेड कॉल। नंबर 3, कल मैंने देखा इसराइल के दो बड़े अहम जिम्मेदार हैं, एक उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और दूसरा वो जो वजीर खजाना है। इन दोनों की एक की स्टेटमेंट ट्विटर पर छपी थी, एक पॉडकास्ट में बैठा हुआ था। ये कह रहे हैं कि फ़लस्तीन का कॉन्सेप्ट ही हमें ख़त्म करना है, टेरिटरी को डिसमेंटल करना है। और दूसरी जानिब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कह रहा है कि नेतन्याहू, एक तगड़ा वज़ीर आज़म तुमने कहा था, वो होता है जो ट्रंप को हाँ तब कहे जब इसराइल के लिए हाँ हो और मुनासिब हो, और ना तब कहे जब इसराइल के मफाद हर्ट हो रहे हों। सो इट्स टाइम टू से नो। और ये डेवलपमेंट तब की है जब वो ट्वीट आ चुका है ट्रंप का और नेतन्याहू की कॉल का कि जी मैंने फरीकैन को राज़ी कर लिया है कि आप हमले नहीं करेंगे। सो दिस क्लियरली स्पीक्स, मैं ये मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि ट्रंप कमजोर पोजीशन पे हैं और अंडर हेल ऑफ प्रेशर हैं नाउ। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने बात की है। देखिए ट्रम्प साहब का एक डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि वो अपनी कैबिनेट से फैसले नहीं करते। मिसाल के तौर पे इंपॉर्टेंट फैसलों में वाइस प्रेसिडेंट कहाँ पे है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं है, जैरेड कुशनर फैसले कर रहा है, क्या नाम है उसका, जो स्टीव विटकॉफ फैसले कर रहे हैं। अब जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ फैसले करेंगे तो उनकी तो अपनी से है, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, वाइस प्रेसिडेंट से, सेक्रेटरी ऑफ वॉर से चीजें जो है वो नहीं कराते, गो के सेक्रेटरी ऑफ वॉर हॉक है। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इजराइल को इस चीज का पता है कि ये जुम्मे वाले दिन
बहुत कुछ करते हैं, हालात खराब करने की कोशिश करते हैं, ये इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, इस तरह के इल्ज़ामात आ रहे हैं। उनको पता है कि इनके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा बना रहे हैं, मंडे को हालात बेहतर करने की कोशिश करते हैं ताकि स्टॉक मार्केट्स अच्छी परफ़ॉर्म करें, चीज़ें बेहतर हों। तो वो इनकी कमज़ोरियों को देख के बहुत सारे फ़ैसले कर रहे हैं और ये समझते हैं कि हम बहुत मज़बूत हैं, हमें इज़राइल को डिफेंस भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, इंटेलिजेंस भी दे रहे हैं, उनके साथ मिलके किया है, तो ये हमारी बात माने। लेकिन आपने जो इज़राइल की बात की, वो बिल्कुल अपने गोल पे खड़े हैं। एक तो नेतन्याहू का मसला ये है कि उसके ऊपर इंटरनल केसेस हैं, करप्शन चार्जेस हैं, उसको पता है ये जंग बंद हुई तो मैंने सीधा-सीधा जेल में जाना है। और ट्रम्प ने, आपको याद होगा, जब लास्ट टाइम इज़राइल गए थे तो माफ़ी का भी ऐलान किया था कि इसको माफ़ी दे दें। हाँ। इस हद तक वो इसके ऊपर लिवरेज रखना चाहते थे। और दूसरी तरफ वहाँ पे हॉक्स हैं जो समझते हैं कि हमें इस मसले को हमेशा फ़लस्तीन को ख़त्म करना चाहिए, इंटरनेशनल ओपिनियन और कितनी को हमारे खिलाफ जा सकती है। गज़ा के ऊपर वो कह रहे हैं कि अब 70% हमने लेना है। तो और जो लॉबीज़ की आप बात कर रहे हैं, अब मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, लॉबीज़ भी यहाँ पे जो है वो पूरा प्रेशर डाल रही हैं। वो डेमोक्रेट्स जो हैं, जो बड़ी सख्त पोज़ीशन लेते थे, उन्होंने अपनी पोज़ीशन टोन डाउन कर ली है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पिच करना है। और इसी तरह रिपब्लिकन्स के अंदर भी हैं, ये फंड रेज़िंग होती है, जब पैसा इकट्ठा होता है, सबसे ज़्यादा पैसा ज़ाहिर बात है लॉबीज़ देती हैं, तो वो एक इंटरनल यहाँ पे अमेरिका के अंदर इनके ऊपर चैलेंज है कि हमने कैसे तनकीद जो है इस हद तक नहीं करनी कि हमारा पैसा भी रुक जाए, हम अनएक्सेप्टेबल हो जाएँ, हमारे खिलाफ काम होने शुरू हो जाएँ। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो है ये ट्रम्प के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। ट्रम्प की अपनी कमज़ोरियों का नेतन्याहू फ़ायदा उठा रहे हैं। नेतन्याहू मज़ीद रिएक्शन देना चाहते हैं, सख्त स्टांस लेना चाहते हैं ताकि अमेरिका, ईरान जो टॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन हों और मज़ीद हम जंग की तरफ चले जाएँ। और ट्रम्प समझते हैं कि यहाँ पे गैस की कीमतें पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, तो गो के वो कहते हैं मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे डील चाहिए, मुझे न्यूक्लियर का चाहिए। और डील में भी वो मुश्किल में है कि डील में भी, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि अगर उनको ये $12 अरब जो सिर्फ़ कतर में पड़ा हुआ है, यही देना पड़ जाए, जो देना पड़ेगा, तो फिर तो लोग कहेंगे भी आप पैसे दे के डीलें करते हैं, आप में और डेमोक्रेट्स में कोई फ़र्क नहीं है। और ये सारा टाइम यहाँ पे डेमोक्रेट्स पे तनकीद करते रहते हैं कि डेमोक्रेट्स ने बड़ी बुरी डील की थी और देखो मैंने अच्छी डील की है। तो मेरा ख़्याल है कि ये इंटरनल चैलेंजेस भी हैं और अपनी कैबिनेट से जो फ़ैसले नहीं लेते, अहमियत नहीं देते, उसके भी मसले मसाइल हैं। हैंडपिक्ड अपने दोस्तों को यूज़ कर रहे हैं, वो भी ठीक है। वो जो दोस्त हैं उनके बारे में एक मज़ीद इम्प्रेशन है, वो अपना पैसा बना रहे हैं, वो फंड्स बना रहे हैं, वो पूरे का पूरा, जैसे उन्होंने जो आपको याद होगा बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से बातें हुई और गज़ा के हवाले से उन्होंने कहा जी वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज़ हैं और ये होगा, वो होगा। तो वो अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली ये सारी खिचड़ी पकी हुई है और इज़राइली, मेरा ख़्याल है, इस इंटरनल जो तक़सीम है और ट्रम्प साहब की जो इंटरनल कमज़ोरियाँ हैं, उनका फ़ायदा उठाते हुए वो एक हार्ड लाइन ले रहे हैं। इस हार्ड लाइन लेके वो आईआरजीसी को मज़ीद जो है वो छेड़छाड़ करना चाहते हैं और उनको इस चीज़ का पता है कि इस वक़्त एक्चुअल कंट्रोल ईरान के अंदर जो है, वो आईआरजीसी एंड रिलिजियस क्लर्जी का वो कंट्रोल है। उनको हम प्रोवोक करें, वो प्रोवोक हो गए, वो फिर मिडल ईस्ट पे हमले होंगे, जीसीसी पे हमले होंगे, जीसीसी ममालिक में से यूएई फिर इज़राइल के पास जाएगा। तो वो ये समझते हैं कि जो हम गज़ा में कर रहे हैं, इसको ब्रॉडर मिडल ईस्ट में हमें कंटिन्यू करना चाहिए। ये इज़राइल की स्ट्रैटेजी है। जबकि ट्रम्प को खुद भी वो मुश्किल में फँसे हुए हैं, उनके एलाइज़ भी उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस तरह के ऑप्टिक्स जो हैं वो। अरे डॉक्टर साहब, चूंकि मेरा ख्याल आप इन दिनों बैरून मुल्क भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ट्रंप ने जो हालिया दिनों बात की कि मिड टर्म का मुझ पे कोई दबाव नहीं है स्टील के हवाले से, इज इट ट्रू और ही इज अंडर प्रेशर बिफोर द मिड टर्म टू स्ट्राइक अ डील? और डील के हवाले से या मुआहिदा कहना चाहिए, किसी पॉसिबल एग्रीमेंट के हवाले से क्या वाकई संजीदगी है अमेरिकन सेटअप के यहाँ इस वक्त एज ऑफ नाउ? सर 2-3 यहाँ पे व्यू हैं। एक व्यू तो ये है जो आम पब्लिक का व्यू है, जो डेमोक्रेटिक व्यू भी है कि देखें महंगाई कर दी है, देखें तुमने गैस प्राइसेस 2.50 सेंट थी, $2.50 थी, अब वो $4.50 हो गई हैं, ये क्या किया है। दूसरा एक यहाँ पे वो भी लोग हैं जो समझते हैं कि जनाब ये ठीक कर रहे हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी महंगाई नहीं हुई, गैस प्राइसेस से क्या फ़र्क पड़ता है, अमेरिका को मजबूत होना चाहिए। लेकिन वो नंबर बहुत छोटा है।
लेकिन लार्जली लोगों के अंदर ये तासुर है। आपको याद होगा कि इन्होंने आइस एजेंट्स का इस्तेमाल किया, फिर यहाँ से हज़ारों लोगों को डिपोर्ट किया गया, जिससे नुकसान ये हुआ कि लेबर शॉर्टेज हो गई। बिज़नेसमैन जो हैं वो बड़ा परेशान है कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। दूसरा ये जो तासुर दिए जाता है, अच्छा उनकी अप्रूवल रेटिंग भी कम हुई है, पॉपुलैरिटी भी कम हुई है। तो वो मसले मसाइल हैं, लेकिन उनको परवाह कोई नहीं है। वो कहते हैं मैंने कौन सा इलेक्शन लड़ना है, ये रिपब्लिकन पार्टी जाने और डेमोक्रेट्स जाने। और डेमोक्रेट्स के अंदर भी लीडरशिप मौजूद नहीं है, उसका भी ये फायदा उठाना चाहते हैं। कोई मेजर डेमोक्रेट लीडर इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद नहीं है, सिवाय एक जो गैविन न्यूसम है, जो गवर्नर है कैलिफोर्निया में उधर, लेकिन वो भी उस तरह आपकी पॉपुलैरिटी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये समझते हैं कि हम राइट विंग पॉलिटिक्स करेंगे। अब मैं फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट की बात करूंगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करूंगा, तो मैं नारों से आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, क्रिश्चियनिटी, वाइट सुपरमिज्म, इस तरह के नारे जो हैं वो उनके ऊपर वो बिलीव करना चाहते हैं, ताकि वो अपने आप को मजबूत दिखा सकें। लेकिन ओपिनियन डिवाइडेड है यहाँ पे, लेकिन लार्जली लोग महंगाई से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पे भी सारे सुपर रिच अच्छा, तो नहीं है, मतलब मिडिल बिल्कुल ठीक। क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। उनकी चीखें निकली हुई हैं महंगी गैस की वजह से, लोगों ने अमेरिका अपनी में, ठीक। मूवमेंट ट्रैवलिंग रोकी हुई है। कैमर तो चीमा ये साहब, यहाँ एक पे ये एक एक दूसरा पहलू ये भी है कि ऑन दी पैरेलल अब मैं देख रहा हूँ जो पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर हैं जनाब रज़ा अमीर मुक़द्दम, वो पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं फील्ड मार्शल और वज़ीर ख़ारजा और दीगर का, कि जो मुज़ाकरात के लिए कोशिशें हैं। लेकिन साथ वो कहते हैं कि असल में कल रात जो सूरत हाल बदली, जिसका मैंने हवाला दिया इंट्रो में, वो ईरान की बड़ी फतह है। और ट्रंप ने असल में ईरानी फ़ौज के खौफ से वो ट्वीट किया और हम नहीं झुकेंगे। लेकिन आज जो इनके ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ दोबारा जंग नागुज़ीर है, जिसके लिए हम तैयार हैं। आपको लगता है कि एक बार फिर जंग होगी? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो आपको याद होगा, जब से डील ऑलमोस्ट हो गई थी और ट्रंप ने भी बड़ी अच्छी-अच्छी बातें करना शुरू कर दी, उसके बाद तो नहीं लगता कि ट्रंप डील करें, ट्रंप जो है वो जंग की तरफ जाएँगे। गो के पहले ये तासुर था कि वो जंग की तरफ जाएँगे। अब मुझे कम से कम, मैं खुद ये कहता था कि जंग की तरफ जा सकते हैं वो, अब नहीं वो जाएँगे, क्योंकि देखिए अब इंटरनल प्रॉब्लम सामने आ गए हैं। पता चल गया है कि इज़राइल नहीं मान रहा। पता चल गया है कि भई ट्रंप जो है वो मज़ीद इस जंग को इज़राइल की जंग ही समझता है। उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपको याद होगा, ये कहा था कि हमें अब्राहमिक अकॉर्ड को एक्सपैंड करना है, तो बेसिकली वो टाइम बाय कर रहे थे उस वक़्त कि जी सऊदी अरब जॉइन करे, कतर करे, फलाँ-फलाँ मुल्क करे, तो तब मैं इस डील को एक्सेप्ट करूँगा, वरना नहीं करूँगा। बेसिकली इज़राइल को कह रहे थे मैं तुम्हारे बिहाफ़ पे देखो, तुम्हें दोबारा मिडल ईस्ट में मेनस्ट्रीम करना चाहता हूँ। तो वो ट्रंप, मेरा ख़्याल है, डिप्लोमैटिक एंड पॉलिटिकल ऑप्शंस पे ज़्यादा काम करना चाहते हैं, मिलिट्री ऑप्शन पे वो काम नहीं करना चाहते। इसीलिए सेक्रेटरी ऑफ वॉर भी ट्रैवल कर रहे हैं, कभी वो शंग्री-ला डायलॉग के निकले हुए हैं। वो ऑप्शन इस वक़्त नज़र नहीं आ रही। सो मेरी ज़ाती असेसमेंट ये है कि एक फेयर डील उनको मिल गई थी अमेरिकन्स को, लेकिन मज़ीद इज़राइल की रेजिस्टेंस की वजह से उनको वेट करना पड़ा। इसीलिए उन्होंने देखे ना, अरब से मनवा लिया, अरब्स ने कहा जो कुछ टेबल पे पड़ा उठा लो, इज़राइल ने उसको फिर रोक दिया। तो जंग की ऑप्शन अब नजर नहीं आती, और अगर आप जंग की तरफ जाते भी हैं फॉर एग्जांपल, तो वो ट्रंप, जारी बात है, मजीद अनपॉपुलर अब होंगे, क्योंकि एक बड़ी फेयर डील आपके सामने आ गई। और ये जो इंटरनल लड़ाइयां जो डॉक्टर साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जानना चाह रहा हूं, ये लिंडसे ग्राहम हूं, टेड क्रूज हूं, जिम्मेदार हैं, रिपब्लिकन्स हैं, बड़े चहीते हैं, ये इसराइल के तर्जुमान है वहां पे या ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नुमाइंदगान है? ये अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं ना। अच्छा। इनको वो लंबा चौड़ा ये पता है कि हमने अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है और ट्रंप का क्या इंटरेस्ट है। जरा सा इनको, लिंडसे ग्राहम को पता चले ट्रंप डील करने जा रहा है तो कहता है जी प्रेसिडेंट के मैं साथ हूँ। जरा सा पता चले कि थोड़ा सख्ती कर रहा है तो बिल्कुल मैं प्रेसिडेंट के साथ हूँ, क्योंकि उसको पता है कि आपने, यू हैव टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द प्रेसिडेंट ट्रंप। तो वो पूरी फेवर्स लेता है। फिर वो पूरी इजराइल, जैसे वो मिडल ईस्ट में आके कह रहे थे कि जनाब मिडल ईस्टर्न ममालिक को उठ खड़ा होना चाहिए ईरान के खिलाफ। तो वो बेसिकली, तो जारी बात है, बड़ी क्लैरिटी है उनके बारे में कि वो जिस अंदाज से काम करते हैं, जिन ग्रुप्स के लिए वो काम करते हैं, तो उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब इतने देखें, सैकड़ों कांग्रेसमैन है यहाँ पे, इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। फिर मीडिया भी उनकी आवाज़ को एम्पलीफाई करता है, तो वो आपको फोरफ्रंट सामने आ जाते हैं। तो इंतहाई अनपॉपुलर है मिडल ईस्ट के अंदर। रिसेंटली सऊदीज ने भी उनको अनऑफिशियली आंसर दिए,
और भी यहाँ पे भी उनके बारे में कोई अच्छी ओपिनियन नहीं है। उनका एक अपना व्यू है सियासत पे, इंडिपेंडेंट जो मर्जी लें, लेकिन क्योंकि एक खास ग्रुप लॉबी को वो सपोर्ट करते हैं तो उनको ज़्यादा आवाज़ एम्पलीफाई होती है और फिर वो ट्रम्प साहब को भी कांग्रेस में सपोर्ट चाहिए होती है हमेशा, तो वो ऐसे कांग्रेसमैन को अपने साथ रखते हैं ताकि वो जो जिसे कहते हैं ना मेक एंड ब्रेक कांग्रेस के अंदर करते रहें। तो मेरा ख्याल है इसी हद तक चीज़ें हैं।